अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल है सबका? दुआ करती हूँ सब लोग अपने-अपने घरों में खुश और आबाद हों। आज की रेसिपी है शाही मटन लेग। जी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी थी। खाने में बहुत मज़ा आया और बनाना भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। चिकन चिकन का नाम आ गया। मटन लेग को मैंने पहले कट लगा लिए थे अंदर तक गहरे-गहरे कट, और फिर फ़ोर्क से भी उसको प्रिक कर लिया था जगह-जगह से, और फिर उसमें 1 कप पपाया पेस्ट और काजू और बादाम 10-10 12-12 वो होंगे, दाने होंगे, और इसके अलावा दही 1 कप और फ्राइड अनियन हाफ़ कप। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो ब्राउन कर लिए थे। इसके अलावा 2 टीस्पून जो है गरम मसाला और 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 2 ही टीस्पून धनिया पाउडर। ये 3 चीज़ें मैंने मैरिनेशन में डाली थी और नमक भी डाला था। ये सब चीज़ें, हाँ जी, ये आपको दिखाने के लिए आप एक बार फिर बता रही हूँ। ब्लेंडर मशीन में मैंने जिसमें पपाया पेस्ट बनाया था उसी में काजू और बादाम डाले थे और अनियन जी, और इसके साथ पपाया पेस्ट, और इसके बाद योगर्ट ब्लेंडर मशीन के जग में डालकर, और फिर इसमें जो मसाले मैंने आपको बताए थे बिल्कुल वही एग्जैक्ट क्वांटिटी में मैंने ब्लेंडर मशीन में ही डाल दिए थे ताकि वो यकजान से हो जाएं। और ये पेस्ट मैंने बना लिया था। रेसिपी में बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया गया, 2-3 अभी डाले हैं बस, ये गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और साथ में नमक, ये इस वक्त डाला था। और फिर जब मसाला आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी, फिर सिर्फ और सिर्फ सुर्ख मिर्च का पाउडर उस वक्त डाला था। तो ये ज़्यादा मसालों से नहीं बनी, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जायकेदार सी मटन शाही लेग तैयार हुई थी। जी, ये पेस्ट तैयार हो गया है, और इसके बाद मैंने एक बड़े बर्तन में लेग को रख कर ये सारा मसाला इसके ऊपर, पेस्ट जिसको आप कहें, वो डाल दिया था दोनों तरफ, और फिर हाथ की मदद से भी मैंने हर कट के अंदर तक इस मसाले को पहुंचा दिया था। जी, और फिर इस को कंटेनर में रख कर बाकी का सारा मसाला इसके ऊपर फैला दिया था, और इसको मैंने 12 टू 14 आवर्स, जी, रात 10 बजे के करीब मैंने ये मैरिनेशन करके रख दिया था, और फिर अगले दिन मैंने 11 बजे के करीब इसको निकाला था। तकरीबन 13 आवर जो है वो मैंने इसको फ्रिज में रखा था। मैरिनेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही ये मज़े का बनेगा और गलने में देर भी नहीं लगाएगा। जी, अगले दिन का मंज़र है पेस्ट सा। अब मैं इसको एक स्टेप आपने ज़रूर करना है कि लेग को किसी बड़े बर्तन में निकाल कर इसके ऊपर जितना भी मसाला स्टिक हुआ हुआ है वो आप हाथ की मदद से उतार लें, क्योंकि अभी मैंने इसको तेल में फ्राई करना है। अगर ये मसाला भी साथ मैं डाल दूँगी तो ये मसाला साथ में तेल में जल जाएगा या डार्क हो जाएगा इसका कलर। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप हाथ की मदद से या कांटे की मदद से या स्पैचुला की मदद से, जो आपको इजी हो, आप ये सारा मसाला उतार दें। अंदर तक कट के अंदर से भी मैंने निकाल लिया था ताकि खाने की लुक ख़राब ना हो। अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, दूसरी तरफ से भी, पहली तरफ से भी, और फिर जी, ये देखें सारा मसाला मैंने उतार दिया है। रेसिपी को फॉलो ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियोस जो हैं वो देख पाएँ सबसे पहले। जी, इसके साथ ही अब बस मैंने एक पतीले में थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था, और फिर मैंने इसमें लेग को रख दिया था। लेग पूरी जो है वो बोन के साथ फिट नहीं हो रही थी पतीले में, हालांकि ये मैंने अपनी तरफ से बड़ा ही पतीला यूज़ किया था, लेकिन मैंने कहा कि चलें जो असल पार्ट है मीट वाला वो है अंदर। बाद में बोन भी नीचे हो गई थी थोड़ी देर के बाद। दोनों तरफ से फ्राई कर ली थी तकरीबन 10-10 मिनट के लिए, और फिर मैंने एक वोक में ऑयल लिया था, वही वाला ऑयल ले लिया था जिसमें मैंने
लेग को फ्राई किया था, और फिर जो बाकी रह जाने वाला मसाला जो मैंने ऊपर से उतार भी लिया था, उस मसाले को इस ऑयल में डालकर फ्राई करना शुरू कर दिया था, जिसमें थोड़ा सा टाइम मुझे लगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे इस मसाले को फ्राई करने में लग गए थे, क्योंकि मैं बहुत तेज़ आंच पे काम नहीं कर रही थी, मीडियम टू हाई पे कर रही थी, या सम टाइम में मीडियम टू लो भी जा रही थी। इस मसाले में मैंने फिर सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला था, 1 से 1.5 चम्मच, टीस्पून जिसको आप कहते हैं। आप अपने हस्ब ज़ायका भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपनी फैमिली को देखते हुए इतना ही सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला था। जब मसाला अच्छी तरह से भुन गया था, मेरा तेल ऊपर थोड़ा थोड़ा आने लग गया था, तो मैंने अपना फ्राई किया हुआ लेग जो है वो वोक में रखा, और फिर इसके ऊपर भी मैंने मसाला डाल दिया था। मैंने इसको दो मैंने फिर मसाले को बार बार ऊपर डाल रही थी, ताकि गोश्त के अंदर तक मसाला चला जाए दोबारा से। मैरिनेशन हुआ था, तो इसको ज़्यादा देर भी नहीं लगी थी, तकरीबन 30 से 35 मिनट में ये गोश्त अच्छी तरह से गल चुका था। मैं इसकी साइड टर्न कर रही थी एवरी 10 मिनट्स के बाद, और मसाला फिर ऊपर भी डालती जा रही थी हर 10 मिनट के बाद। तो ये बहुत अच्छी सी खुशबू उठना शुरू हो गई थी मसालों की जो मैंने डाला था, और गोश्त के गलने के बाद अच्छा सा टेक्सचर सामने आ रहा था जी। और साथ में मेरे दूसरे चूल्हे पर रोटी भी बन रही है जी। और ये सालन मैं डिनर के लिए रेडी कर रही थी, इस वजह से क्योंकि इसको मैंने हल्की आंच पे बनाना था, और इसमें मैं कोई जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको बहुत आराम से शुरू कर लिया था, 11 से 11:30 के दरमियान जी। ये देख रहे हैं आप, लेग बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है, खुशबूदार, मज़ेदार और जायकेदार। जी हाँ, सारेदार इधर हैं। तो मैंने फिर इसको डिश में निकाल लिया था। एक हरी मिर्ची डाल ली थी मैंने, मुझे क्योंकि हरी मिर्च का जो फ्लेवर है और जो स्मेल सी आती है खाने में, वो बहुत पसंद है। तो ये मैंने फिर मसाला डाल दिया था ऊपर, और डिश में साइड पर भी रख दिया था। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली खाने से आप हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता वो, और हमारे घर में इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं किया जाता ऑयली। तो ये बहुत अच्छी सी मटन लेग जो है, शाही मटन लेग रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बकरा ईद के दिन चल रहे हैं, गोश्त है, या फिर बाद में जब भी आपको सहूलत हो, तो एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी, और चैनल इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। इसको मुख्तलिफ़ एंगल से मेरी बेटी दिखा रही है जी, कभी पास से, कभी दूर से, कभी जूम करके। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।